जी, तो दोस्तों कमर्शियल एचवीएसी में आपका वेलकम है। तो आज हम एक कंप्लेंट डिस्कस करेंगे, जो हमारे बहुत ज़्यादा तौर पे एसीओ में आती है कि हमारी सक्शन लाइन पे आइस आ रही है। तो आज हम वो सारे जो ज़्यादातर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आइस आती है, वो हम चेक करेंगे कि उसमें आइस क्यों आती है सक्शन लाइन पे। तो सबसे पहले जो हमारी रीज़न हो सकती है वो है, जो ज़्यादातर होती है कि वो आपका कॉइल डर्टी है। मतलब आपका जो इंडोर कॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा आ गया है, डस्ट आ गई है, जिस वजह से वो प्रॉपरली एयर नहीं आ रही रूम में और वो आपके सिस्टम में आइस आ रही है सक्शन लाइन पे। दूसरी रीज़न जो हो सकती है वो है आपका फ़िल्टर, यानी कि इंडोर के जो फ़िल्टर हैं उसमें बहुत ज़्यादा कचरा आ गया, आप उसको 2-3 महीने से 4 महीने से सर्विस नहीं किया, उसकी भी वजह से आपकी सक्शन लाइन पे आइस आ जाती है और उसकी वजह से आपका कॉइल में आइस आ जाती है, उसके बाद फिर कूलिंग ज़ीरो हो जाती है। तो वो फ़िल्टर जो हैं उनको भी प्रॉपरली 2 मंथ के बाद आपको चाहिए कि वो सर्विस कर दें, ताकि आपका कॉइल साफ़ रहे। अगर आप वो फ़िल्टर साफ़ नहीं करेंगे तो वो उसका जो फ़िल्टर का जो डस्ट वग़ैरह है वो आगे कॉइल में चली जाएगी, जिस वजह से हमारा कॉइल वो भी गंदा हो जाएगा। उस वजह से फिर हमें उतार के सर्विस करना पड़ेगा प्रेशर पंप के साथ। तो ये बेसिक 2 वजह हो जाती हैं, एक तो फ़िल्टर गंदा हो सकते हैं, दूसरा हमारा कॉइल गंदा हो सकता है। इसकी वजह से हमारा जो सक्शन लाइन है उसके ऊपर आइस आ जाती है और हमारा एसी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो तीसरी इसकी एक रीज़न है, लेकिन उसकी वजह से भी आइस आ सकती है कि वो जो हमारा आउटडोर में कॉन्टैक्टर लगा हुआ है वो स्टक हो गया किसी वजह से। अभी स्टक होने की 2 रीज़न है, एक या तो आपकी वायरिंग गलत है, दूसरा आपका कॉन्टैक्टर बहुत पुराना हो गया है और एक बार वो स्टक हुआ है तो वो पॉइंट आपस में स्टक हो गए हैं, वो दोबारा खुले ही नहीं है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये इसको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बोलते हैं। इसको मैंने पहले ही खोला हुआ है, ये आपको पॉइंट चेक करवा देता हूँ क्योंकि ये अभी दोनों नए हैं। ये जब आप एसी ऑन करते हो तो ये स्टक होता है, एक बार ये पूरा स्टक हो जाता है ऐसे ही, तो फिर ये अंदर से एसी ऑफ भी हो जाए तो ये वापस नहीं आता। ये तो वापस आ गया, लेकिन जब ख़राब हो जाता है 2-3 साल पुराना हो जाता है कॉन्टैक्टर, उसके ऊपर प्रॉपर कवर नहीं लगा होता तो ये पूरे इसके पॉइंटों के ऊपर ज़ंग आ जाता है और जो जब आपस में मिलते हैं तो वो ग्रिप कर जाते हैं और आपस में फिर अलग नहीं होते। हालाँकि आप पावर बंद भी कर दो फिर भी वो आपस में चिपके रहेंगे। तो इसकी वजह से भी आपका इंडोर बंद हो जाता है, लेकिन आउटडोर चलता रहता है। आउटडोर चलता है तो आपका कंप्रेसर भी काम करता है, वो तो पूरा गैस को पंप कर रहा है इंडोर में। अब इंडोर नहीं चल रहा तो वो जब ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा हमारी रेफ्रिजरेंट का, तो आइस बनाना शुरू कर देगा। इस वजह से हमारा पूरा इंडोर कॉइल फिर सक्शन लाइन, बाज़ औक़ात कंप्रेसर के ऊपर भी पूरी आइस आ जाती है। तो इस वजह से ये भी बहुत एक मेन प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत रेयर होती है। तो ये बहुत, क्योंकि कॉन्टैक्टर बहुत कम ख़राब होते हैं, लेकिन ये भी रीज़न हो सकती है आपके इंडोर कॉइल पे या हमारी सक्शन लाइन पे आइस आने की वजह। ठीक है? दूसरा, अगर एक और रीज़न है, वो ये है कि आपके अगर इंडोर में जो ब्लोअर मोटर लगी हुई है, आगे एफसीयू में 2 ब्लोअर वाली मोटर होती है, उसमें से एक ब्लोअर ख़राब हो जाता है या उस मोटर की स्पीड जो उसकी नॉर्मल है उससे बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से हमारी वो फ़ैन मोटर प्रॉपरली हवा नहीं भेजती आगे रूम में। उस वजह से भी हमारी सक्शन लाइन के ऊपर आइस आना शुरू हो जाती है और हमारा कॉइल भी आइस अप होना शुरू हो जाता है। तो उसका हल यही है, आप मोटर चेंज करें, या मोटर रिवाइंड होने वाले है तो रिवाइंड करवाएँ, अगर ब्लोअर ख़राब है तो ब्लोअर चेंज करें, हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे ये कॉन्टैक्टर वाली रीज़न आ जाती है कि अंदर से हमारे इंडोर की जो वायरिंग है, वो जब हम वायरिंग करते हैं तो वो वायरिंग गलत हो गई। मतलब कंट्रोल लाइन की जो बाहर जो आउटडोर में पावर आनी है वो डायरेक्ट न्यूट्रल फेस लगा दी हमने, जिस वजह से वो बाहर डायरेक्ट पावर आती रहती है। हमारे रूम का टेम्परेचर जितना हमें चाहिए उतना नो आ जाता है, उसके बाद भी हमारा कंप्रेसर चलता रहता है। हालाँकि चाहिए तो ये था जब हमारा रूम का टेम्परेचर पूरा हो जाए तो हमारा आउटडोर बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में जब हम वायरिंग रॉन्ग कर देते हैं
गलत वायरिंग कर देते हैं, तो फिर हमारा आउटडोर यूनिट वो कंटिन्यूसली 24 आवर जब तक हम एसी चलाते हैं वो चलता रहता है। तो जब वो चलता रहता है तो इंडोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो जब वो लो होता है तो उसका आइस आना शुरू हो जाती है, तो आइस फिर हमारी सक्शन लाइन तक जाती है। इस तरह से ये हमारी जो आइस वाली है प्रॉब्लम ये आती हैं, और इनको सॉल्व भी ऐसे ही करते हैं। अगर कॉइल गंदा है तो कॉइल सर्विस कर दें, कॉन्टैक्टर फॉल्टी है तो कॉन्टैक्टर नया लगा दें। ये डिपेंड करता है कि वो उधर कितना लगा हुआ है। अभी ये 30 एम्पेयर टू 20 वोल्ट है, बाकी बाद का कुछ यूनिटों में 24 वोल्ट का भी लगा होता है। ये 220 वोल्ट का है, तो लगाने से पहले ये अच्छे से ध्यान से पढ़ लें क्या है ये 24 वोल्ट का है या 220 वोल्ट का है। तो इसको चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर हमारी गैस लो है, अगर गैस लो है तो फिर भी आइस आ सकती है हमारी सक्शन लाइन पे, लेकिन फिर उसका ये है कि हमारी अगर गैस कम है तो वो टाइम लेगा। मतलब अगर हमारा ब्लोअर मोटर फॉल्टी है, मोटर ख़राब है, ठीक है, कॉन्टैक्टर स्टक है, फिर तो हमारी उसी वक्त सक्शन लाइन पे आइस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी गैस कम है, फ़र्ज़ करो अगर नॉर्मल R22 की बात करते हैं तो उसका नॉर्मल प्रेशर जो है वो 65 टू 70 होता है। 65 टू 70 उसका सक्शन प्रेशर होता है। अगर उसका वो प्रेशर 40 टू 50 है तो उसमें आइस तो आएगी, लेकिन 2 घंटे 1 डेढ़ घंटे के बाद आएगी, बिल्कुल नॉर्मल सी आएगी। लेकिन अगर आपका कॉइल गंदा है, आपका कॉन्टैक्टर स्टक है, या कोई और मतलब फ़ैन ब्लोअर आपका सही काम नहीं कर रही, तो फिर वो उसी वक़्त आपके 5 से 10 मिनट के दौरान आपकी आइस आना शुरू हो जाएगी। तो ये रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये फॉल्ट पता चल सके और कैसे सॉल्व करने हैं ये भी पता चल सके। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।